शुरू करते हैं। जैसे कि मैं लास्ट वीडियो में पढ़ा स्टॉक्स क्या होते हैं, आज हम पढ़ेंगे जो आज का हमारा टॉपिक है कि स्टॉक मार्केट क्या होती है। व्हाट इज स्टॉक मार्केट, ठीक है। इसको समझेंगे। स्टॉक मार्केट के शब्द में ही इसका मतलब छुपा हुआ है। जैसे मार्केट, मार्केट बेसिकली क्या होती है। लोग सोचते हैं कि स्टॉक मार्केट कुछ अलग होगा, कुछ बहुत बड़ा सा कुछ, बट ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। सिंपल सी चीज है। मार्केट का मतलब क्या होता है। मार्केट का मतलब होता है कि मान लेते हैं आप हैं, आपको एक इलेक्ट्रॉनिक्स का आइटम खरीदना है, बट आपको नहीं पता है कि आपके शहर में किस जगह पे किस घर में जो भी बेच रहा होगा वो कहाँ पर बैठा हुआ है। तो आप क्या करोगे, पूरे शहर में घूमोगे? बिल्कुल भी नहीं। उसके लिए एक स्ट्रक्चर बनाया गया है जिसे हम बोलते हैं मार्केट। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स लेना है तो हर शहर में हर जगह पर अलग अलग चीजों की मार्केट होती है, बड़ी मार्केट जिन्हें बोलते हैं। अब मान लेते हैं मैं दिल्ली में रहता हूँ, ठीक है। तो दिल्ली में अगर मुझे आज का कुछ भी कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड काम हो, तो हमारे यहाँ पर एक नेहरू प्लेस मार्केट है, ठीक है। अगर मुझे कुछ खरीदना है या किसी को कुछ इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड बेचना है, तो वो दोनों एक सेम जगह पर जाएंगे। यहाँ पर उनकी जो भी बाय सेल होगा होगा, और बायर अपने घर आ जाएगा, सेलर अपने घर चला जाएगा, ठीक है। तो जो मार्केट होती है उसके अंदर दो ही लोग होते हैं, एक बायर एक सेलर, ठीक है। जैसे कि ये मार्केट है। मार्केट के अंदर कोई भी किसी भी टाइप की मार्केट हो, वेजिटेबल मार्केट हो, फ्रूट मार्केट हो, कोई भी मार्केट हो, उसके अंदर आपको दो ही लोग देखने को मिलेंगे, एक बायर एक सेलर। एक खरीदने आया होगा, एक बेचने आया होगा। बिल्कुल सही। इस दुनिया में ही सिर्फ ये एक ही तरीका है पैसा कमाने का। इसके अलावा कोई दूसरा तरीका है ही नहीं, बाय एंड सेल, ठीक है। इसके अलावा दूसरा कोई तरीका नहीं है। एक बायर होता है, एक सेलर होता है, बस यही एक तरीका है कि सस्ते में खरीदो, महंगे में बेचो। जो बीच का पैसा होता है उसे हम प्रॉफिट बोलते हैं, जिसके ऊपर ये सारा काम होता है, ठीक है। अब इस चीज को समझते हैं। अब ये तो हम समझ गए, मार्केट के अंदर दो लोग, एक बायर एक सेलर। अब हमने स्ट्रक्चर पढ़ लिया है बिल्कुल अच्छे से, ठीक है। इसको थोड़ा और डीप में समझते हैं, मार्केट के अंदर स्ट्रक्चर कैसे काम करता है। मान लेते हैं आप बायर हैं, ठीक है। आपको एक स्टॉक बेचना है। आपके पास जैसे आपको जो खरीदना है, आपको खरीदना है, आपको XYZ कंपनी के स्टॉक्स खरीदने हैं, ठीक है। इस तरफ सेम ही किसी को XYZ कंपनी के शेयर्स बेचने हैं। आपको तो पता नहीं ये जो बेचने वाला है कौन से शहर में बैठा है, जरूरी नहीं है आपके शहर में हो, कहीं भी हो सकता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हमें चाहिए होता है एक ब्रोकर। अब ब्रोकर की जरूरत क्या होती है, इस चीज को भी समझेंगे। देखो, एक किसान मान लेते हैं आलू की खेती कर रहा है। क्या करना है कि ये किसी और शहर में आलू की खेती कर रहा है। मैं दिल्ली में हूँ तो मुझे दिल्ली में आलू खरीदना है। तो या तो मैं सीधा उस जगह पर जाऊं और इससे आलू खरीदूं, या फिर मेरे पास, मैं क्या करूं, अब मेरे जैसे और भी लोग हैं जिनमें से ये भी चीज खरीदनी है। तो हम 10 लोग इसके पास जाने से अच्छा ये 10 लोग मिलके किसी एक बंदे को पैसा देंगे। ये बंदा जाएगा इसके पास, ये इससे आलू खरीदेगा, इधर आएगा, आप सबको डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। अगर मान लेते इसने इस 10 रुपए के यहाँ से खरीदे और आपको 12 रुपए के बेच दिए, तो बीच का जो 2 रुपए बचता है ना, ये इस बंदे की कमाई होती है, ठीक है। तो ब्रोकर का यही काम होता है, बायर एंड सेलर को मिलवाना। सेम इस केस में भी ऐसा ही है। आप बायर हैं, ये सेलर है। जरूरी नहीं है कि बायर का ब्रोकर भी एक हो और सेलर का ब्रोकर भी एक हो सकता है सेलर किसी दूसरे ब्रोकर से काम कर रहा है, बायर किसी और दूसरे ब्रोकर से काम कर रहा है। तो अब इन ब्रोकरों को भी नहीं पता है कि किसके पास कौन सा शेयर है, तो वो क्या करते हैं, आपने ऑर्डर दिया ब्रोकर को, ब्रोकर पहुंचा मार्केट के पास, जिसे हम बोलते हैं NSE BSE। NSE मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, BSE मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। अब ये मार्केट है, ब्रोकर पहुंचा अपना ऑर्डर लेके, सेम सेलर ने बोला मुझे बेचना है, इसका ब्रोकर भी पहुंचा यहाँ पर, ये दोनों मार्केट के अंदर मिले, ट्रांजैक्शन हुई, इसके पास शेयर आ गए, इसके पास पैसा आ गया, इसने इसको पैसा दे दिया, इसने इसको शेयर दे दिए, बीच में अपना इन दोनों ने अपना अपना कमीशन रख लिया। सही है।
इसको हम स्ट्रक्चर बोलते हैं। ये स्ट्रक्चर जरूरी होता है। क्यों होता है? अभी अभी बताया मैंने आपको कि एक सिस्टमेटिक वे में काम को करने के लिए। हो सकता है इस ब्रोकर के पास 100 कस्टमर हो, इस ब्रोकर के पास 100 कस्टमर हो। अब जरूरी नहीं है कि यही सब हैंडल कर ले, ये सब इसी के पास जाए। किसी को इस ब्रोकर के अंदर कोई सर्विस अच्छी लगती है, कुछ बुरा लगता है, किसी को इसके अंदर कुछ अच्छा लगता है, कुछ बुरा लगता है। तो अपने अपनी चॉइस के हिसाब से लोग अपना ब्रोकर सिलेक्ट करते हैं। मार्केट के अंदर ट्रेड करने के लिए आप हो, ब्रोकर है, ये दो ही लोग हैं। ठीक है, आपको बाय करना है तो आप ब्रोकर को ऑर्डर पंच करते हो, सेल करना है तो आप ब्रोकर को पंच करते हो। ब्रोकर बैक एंड पे क्या करता है वो ब्रोकर जाने। ब्रोकर बस अपना बीच में कमीशन ले लेता है, सिंपल है। ठीक है, अब आप मार्केट में आ गए तो आप ये नाम बहुत बार सुनेंगे। ठीक है, सेबी, इसका मीनिंग होता है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये इसका काम क्या है? इसका काम ये है कि इस स्ट्रक्चर को मेंटेन रखने के लिए सेबी इन सब पे नजर रखती है। कैसे? मान लेते हैं अपने ब्रोकर को एक ऑर्डर पंच हुए, ठीक है, ब्रोकर ने शेयर्स अदला बदली की, बट वो शेयर्स आप तक नहीं पहुंचे, आपके पास से पैसा तो कट गया, बट ब्रोकर ने आपको शेयर्स नहीं दिए। उस केस में अब आप क्या करोगे? आप तो फंस गए, क्योंकि सब चीज तो ऑनलाइन है। उस केस में सेबी सब पे नजर रखते हैं, सारे रूल्स रेगुलेशन, एनएससी मार्केट के ऊपर कैसे कैसे रूल्स रेगुलेशन लगते हैं वो सेबी देखता है। कोई भी रूल रेगुलेशन जो बनाए हुए हैं, जो लॉज बनाए हुए हैं, उनको ब्रेक ना कर दे, उस चीज का ध्यान सेबी रखती है। ये आप है, ये सेलर है, आपने इसको ऑर्डर दिया, ये मार्केट के पास गया, सेलर ने ब्रोकर को ऑर्डर दिया, वो मार्केट के पास गया, दोनों ने एक्सचेंज किया, उसके बाद अपना अपना सामान वापस ला ला के जिसका जो था, किसी को कैश, किसी को शेयर्स, इसको दे दे। मार्केट इसी तरीके से काम करता है, सिंपल तरीके से। ठीक है, दूसरा ये देखते हैं मार्केट की टाइमिंग। इंडियन मार्केट्स 9:15 से 3:30 तक खुलती है, मंडे टू फ्राइडे खुलती है, सैटरडे संडे ऑफ रहता है। उसके बीच में अगर कोई हॉलीडेज है, जैसे कोई भी होली दिवाली कोई भी ऐसा हॉलीडे है, तो मार्केट क्लोज रहता है। ये मार्केट्स की टाइमिंग है। ठीक है, 9:15 से 3:30 मंडे टू फ्राइडे। बीच में कोई वैसा हॉलीडे है तो अलग बात है, उस दिन भी मार्केट फिर बंद रहेगा। ठीक है, बस इसमें इस टॉपिक में सिर्फ यही था आपको बताने के लिए।